नमस्कार दोस्तों, डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज है डे 10। हम लोग 10वें दिन की अंग्रेजी की क्लासेस लेने वाले हैं। डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड क्या है जानते हैं। क्या सुनीता डॉक्टर के पास बस से जा रही थी? क्या सुनीता डॉक्टर के पास बस से जा रही थी? तो इसका ट्रांसलेशन क्या होने वाला है, यह हम लोग जानना है इसको, क्योंकि डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस में हम लोग यही डिस्कस करते हैं। तो जानते हैं क्या है इसका ट्रांसलेशन। बाय सुनीता गोइंग टू डॉक्टर बाय बस। बाय सुनीता गोइंग टू डॉक्टर बाय बस। क्या सुनीता डॉक्टर के पास जा रही थी? वाई सुनीता गोइंग टू डॉक्टर बाय बस। अगले वर्ड की ओर चलने से पहले हम लोग बता दें, आप लोग डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस की क्लास हम लोग लेते आते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो क्या है अगला वर्ड जानते हैं। डॉक्टर एक हृदय रोगी की जाँच पड़ताल कर रहा था। डॉक्टर एक हृदय रोगी की जांच पड़ताल कर रहा था। डॉक्टर वाज डायग्नोस्टिंग एज हार्ट पेशेंट। डॉक्टर वाज डायग्नोस्टिंग एन हार्ट पेशेंट्स। अगले वर्ड की ओर चलते हैं। क्या है अगला वर्ड। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, सभी से रिक्वेस्ट है सेशन को एंड तक देखना है। कमेटी के सदस्य उसकी ट्रांसफ़र के बारे में चर्चा कर रहे थे। कमेटी के सदस्य उसकी ट्रांसफ़र के बारे में चर्चा कर रहे थे। देन ट्रांसलेशन क्या होने वाला है। द कमेटी मेंबर्स were discussing about his transfer. The committee member were discussing about his transfer. इसी के साथ चलते हैं अगले वर्ड की ओर, जानते हैं क्या है अगला वर्ड। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन हो रहा है, सभी से रिक्वेस्ट है सेशन को एंड तक देखना है। वह अपना ट्रांसफ़र का विरोध करने की सोच रहा था। वह अपना ट्रांसफ़र का विरोध करने की सोच रहा था। तो चलते हैं अगले ट्रांसलेशन की ओर, जानते हैं क्या है इसका ट्रांसलेशन। तो इसका ट्रांसलेशन है He was thinking to protect his transfer. He was thinking to protect his transfer. ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, जानते हैं क्या है अगला वर्ड। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन हो रहा है, सभी से रिक्वेस्ट है सेशन को एंड तक देखना है। तो अगला वर्ड है, तो क्या है अगला वर्ड। प्रबंधन भी उसके विरोध को फेल करने की योजना बना रहा था। प्रबंधन भी उसके विरोध को फेल करने की योजना बना रहा था। देन उसका ट्रांसलेशन क्या होने वाला है। द मैनेजमेंट वाज आल्सो planning to fail his protest. The management was also planning to fail his protest. इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, जानते हैं क्या है अगला वर्ड। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन हो रहा है, सभी से रिक्वेस्ट है सेशन को एंड तक देखना है। दूसरे कर्मचारी अपने बारे में विचार कर रहे थे। दूसरे कर्मचारी अपने बारे में विचार कर रहे थे। देन इसका ट्रांसलेशन क्या होने वाला है, जानते हैं इसका ट्रांसलेशन। अदर एम्प्लॉइज वर कॉन्टम्पलेटिंग अबाउट themselves. Other employees were contemplating about themselves. दूसरे कर्मचारी अपने बारे में विचार कर रहे थे। अगले वर्ड की ओर चलते हैं। क्या है अगला वर्ड। माली मीटिंग हॉल के पौधों को पानी दे रहा था। माली मीटिंग हॉल के पौधों को पानी दे रहा था। देन इसका ट्रांसलेशन क्या होने वाला है, जानते हैं। द गार्डनर वाज वाटरिंग द प्लांट ऑफ द मीटिंग हॉल। द गार्डनर वाज वाटरिंग द प्लांट ऑफ द मीटिंग हॉल। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, जानते हैं क्या है अगला वर्ड। तो अगले वर्ड की ओर चलने से पहले आपको बता दें, हम डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस की वीडियो पर डे लेके आते हैं। तो अगला वर्ड क्या है। कमेटी का मुखिया दूसरे सदस्यों को तर्कों को सुन रहा था। कमेटी का मुखिया दूसरे सदस्यों के तर्कों को सुन रहा था। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होने वाला है। द हेड ऑफ द कमेटी वाज लिसनिंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ अदर मेंबर्स। द हेड ऑफ द कमेटी वाज लिसनिंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ द अदर मेंबर्स। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, जानते हैं क्या है अगला वर्ड। दूसरे सदस्य भी अपने तर्कसंगत दलीलों पर जोर दे रहे थे। दूसरे सदस्य भी अपने तर्कसंगत दलीलों पर जोर दे रहे थे। देन इसका ट्रांसलेशन क्या होने वाला है, आइए जानते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन होने वाला है। अदर मेंबर वर आल्सो प्रेसिंग हार्ड ऑन देयर लॉजिकल आर्गूमेंट। अदर मेंबर वर आल्सो प्रेसिंग हार्ड ऑन देयर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। अगले वर्ड की ओर चलते हैं। क्या है अगला वर्ड। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन हो रहा है, सभी से रिक्वेस्ट है सेशन को एंड तक देखना है। मीटिंग 5 घंटे चली। मीटिंग 5 घंटे चली। तो इसका जो ट्रांसलेशन होने वाला है वह काफ़ी सिंपल है। द मीटिंग कंटिन्यूटेड फॉर 5 आवर। द मीटिंग कंटिन्यूटेड फॉर 5 आवर। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, जानते हैं क्या है अगला वर्ड। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन हो रहा है, सभी से रिक्वेस्ट है अगर वीडियो पसंद आ रही तो एक बार लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अगला वर्ड क्या है। वह अपने पक्ष में मीटिंग के परिणाम की आशा नहीं कर रहा। वह अपने पक्ष में मीटिंग के परिणाम की आशा नहीं कर रहा था।
देन ट्रांसलेशन क्या होगा, ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग द आउटकम ऑफ द मीटिंग इन हिज फेवर। ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग द आउटकम ऑफ द मीटिंग इन हिज फेवर। ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग द आउटकम ऑफ द मीटिंग इन हिज फेवर। अगले वर्ड की ओर चलते हैं। क्या है अगला वर्ड, उसके परिवार के सदस्य ट्रांसफ़र के विरुद्ध लड़ने में उसका साथ दे रहे थे। उसके परिवार के सदस्य ट्रांसफ़र के विरुद्ध लड़ने में उसका साथ दे रहे थे। देन इसका ट्रांसलेशन क्या होने वाला है, आइए जानते हैं। इसका ट्रांसलेशन है, हिज फैमिली वाज सपोर्टिंग हिम टू फाइट अगेंस्ट द ट्रांसफ़र। हिज फैमिली वाज सपोर्टिंग हिम टू फाइट अगेंस्ट द ट्रांसफ़र। टू फाइट अगेंस्ट द ट्रांसफ़र। हिज फैमिली वाज सपोर्टिंग हिम टू फाइट अगेंस्ट द ट्रांसफ़र। इसी के साथ चलते हैं अगले वर्ड की ओर। उसके परिवार के सदस्यों में ट्रांसफ़र का चर्चा का मुख्य विषय था। उसके परिवार के सदस्यों में ट्रांसफ़र चर्चा का मुख्य विषय था। उसके परिवार के सदस्यों में ट्रांसफ़र चर्चा का मुख्य विषय था। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होने वाला है, ट्रांसफ़र वाज द मेन टॉपिक ऑफ द डिस्कसिंग एमोंग हिज फैमिली मेम्बर्स। ट्रांसफ़र वाज द मेन टॉपिक ऑफ डिस्कसिंग एमोंग हिज फैमिली मेम्बर्स। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, जानते हैं क्या है अगला वर्ड। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन हो रहा है, सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ तक आपने सेशन देखा है तो सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताना है। तो अगला वर्ड है, कोई भी उसकी समस्याओं को महसूस नहीं कर रहा था। कोई भी उसकी समस्याओं को महसूस नहीं कर रहा था। देन इसका ट्रांसलेशन क्या होने वाला है, नो वन वाज रियलाइजिंग। नो वन वाज रियलाइजिंग हिज प्रॉब्लम। कोई भी उसकी समस्याओं को महसूस नहीं कर रहा था। नो वन वाज रियलाइजिंग हिज प्रॉब्लम। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, जानते हैं क्या है अगला वर्ड। उसका भाई वकील से सलाह करने का सुझाव दे रहा था। उसका भाई वकील से सलाह करने का सुझाव दे रहा था। देन उसका ट्रांसलेशन क्या होने वाला है, आइए जानते हैं। हिज ब्रदर वाज एडवाइजिंग हिम टू कंसल्ट एज एडवोकेट। हिज ब्रदर वाज एडवाइजिंग हिम टू कंसल्ट एन एडवोकेट। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, जानते हैं क्या है अगला वर्ड। तो अगला वर्ड क्या है, आइए जानते हैं। उसके पिताजी भविष्य में विकास के लिए ट्रांसफ़र स्वीकार करने का सुझाव दे रहे थे। उसके पिताजी भविष्य में विकास के लिए ट्रांसफ़र स्वीकार करने का सुझाव दे रहे थे। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होने वाला है, आइए जानते हैं। हिज फादर वाज एडवाइजिंग हिम टू एक्सेप्ट द ट्रांसफ़र फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। हिज फादर वाज एडवाइजिंग हिम टू एक्सेप्ट द ट्रांसफ़र फॉर फ्यूचर ग्रोथ। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, जानते हैं क्या है अगला वर्ड। तो अगला वर्ड क्या है, जानते हैं। अगला वर्ड है, उसकी पत्नी संभावित नियुक्तियों के बारे में चर्चा कर रही थी। उसकी पत्नी संभावित नियुक्तियों के बारे में चर्चा कर रही थी। यह आपको कमेंट में बताना है इसका ट्रांसलेशन क्या होने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू अगेन।